गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ज़ोलॉजी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने आपको टाइप्स करवा दी थी सारी। मैं अगर आपको उनको रिवाइज़ करवा दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, उनकी सारी टाइप्स जो मैंने आपको करवाई हैं। फिशन हमने कर ली, बडिंग हमने कर ली, फ्रेगमेंटेशन कर ली, स्पोर फॉर्मेशन कर ली और रीजनरेशन कर ली। ठीक है, ये सारी टाइप्स हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली। इनकी फर्दर सब टाइप्स जो थी वो भी हमने सारी की सारी एक्सप्लेन कर ली हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब जो हमने स्टार्ट करना है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे आपको अपने 11th में पढ़ा ही है, आपको ज़ोलॉजी मुझे लगता है जहाँ तक सबसे इंटरेस्टेड ही लगता था, क्योंकि इसमें घूम फिर के अपने पे बात आ जाती है, हमारी बॉडी पे बात आ जाती है, हमारी सिस्टम्स पे बात आ जाती है। तो इसलिए ज़ोलॉजी में बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन एक ज़्यादा इंटरेस्ट हर किसी का डेवलप हो जाता है। ठीक है। अब अभी तक जो मैंने आपको करवाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मुझे लगता है कि उसमें आप बच्चों का उतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया, क्योंकि उसमें हमारा कुछ खास कंसेप्ट था नहीं, हमारे रिलेटेड कुछ थी नहीं बात, तो इसलिए आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें करना ही हमने ह्यूमंस के रिलेटेड है। तो ये नेचुरली होता है, जब अपनी बॉडी के रिलेटेड पढ़ना चाहो तो पढ़ना लगो तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो है डेवलप हो जाता है। तो हमने स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। ठीक है, तो मैंने आगे लिखा अपोजिट सेक्स के। हम कभी नहीं बोल सकते कि दो फीमेल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकती हैं, दो मेल शो कर सकते हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और फीचर रहता है, इसमें गैमिट्स बनते हैं और गैमिट्स की फ्यूज़न होती है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। अब ये गैमिट्स क्या हैं, ये मैंने आगे अलग से टर्म आपको बतानी है। गैमिट्स क्या होते हैं मैं आपको पूरा उसका एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी जस्ट इतना याद रखो, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होते हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं सिनगेमी, दूसरे को हम बोलते हैं कंजुगेशन। अब सिनगेमी का अल्टरनेट टर्म क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक ऐसी टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी और उनकी फ्यूज़न होगी। ठीक है। और जो कंजुगेशन होती है, कंजुगेशन हमारे पास टेम्परेरी यूनियन ऑफ पेरेंट्स होती है। दो पेरेंट्स की सिर्फ टेम्परेरी यूनियन, मतलब कुछ टाइम के लिए वो यूनाइट करेंगे, अपना न्यूक्लियाई एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। वो टाइम पीरियड जो है वो बहुत वेरी करता है, वो कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, कुछ आवर्स का भी होता है, मोस्टली मिनट्स का ही रहता है। ठीक है। और ये शो कौन करता है? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम ऐसा क्यों शो करता है? देखो, होता क्या है, पैरामीशियम मोस्टली बाइनरी फिशन से डिवाइड करता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वाइटैलिटी कम होने लगती है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होने लगती है। अपनी वाइटैलिटी को मेंटेन करने के लिए ये कंजुगेशन शो करता है, जो एक टाइप है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको, देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू कर लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों में अगर मैं बता दूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास प्रिमिटिव होती है, मतलब पहले एग्जिस्टेंस में आई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हमेशा यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने, देखो, ऑलवेज बाई पेरेंटल नहीं लिखा, मेनली बाई पेरेंटल होते हैं, बट कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, उनमें एक ही पेरेंट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। गैमेट्स ज़रूर बनेंगे, लेकिन एक ही पेरेंट में मेल भी है, उसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। गैमेट्स की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं बनते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व की बात करें तो हम एसेक्सुअल में सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं? देखो, सोमेटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं, पूरी बॉडी हेड से टो तक जो सेल्स हैं, उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, एक्सेप्ट गोनेट्स। गोनेट्स हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं। ये हमारे होते हैं गोनेट्स, जो जर्म सेल में आते हैं, बाकी सारे के सारे सोमेटिक सेल्स में आते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की जाए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर, जल्दी से होती है, तेज़ी से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होती है। वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आती, नॉट अकर्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशन आती हैं। देखो अगर हमारे पास ये एक पेरेंट है, ये डिफरेंटली यहाँ से डिवाइड हुआ, अलग अलग तरीके से डिवाइड होकर नया इंडिविजुअल बना रहा है, तो उसमें वेरिएशन कहाँ से आएगी? कोई कॉम्बिनेशन हुई नहीं, कोई दो चीज़ें जुड़ी ही नहीं, एक ही पेरेंट बॉडी है, डिवाइड हो रही है, तो कोई भी चेंजेस, कोई भी नई चीज़ आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस आती हैं। उसके बाद डिवीज़न की बात करें, ए सेक्सुअल में माइटोसिस होती है, एसेक्सुअल में मियोसिस होती है। माइटोसिस और मियोसिस का कंसेप्ट आपको पता है, पढ़ा है आपने 11th में। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होती है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहता है पेरेंट और डॉटर सेल्स में, मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट खैर आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रही हूँ। अकरेंस की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर इन्वर्टिब्रेट्स प्लस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनमें क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है गैमेट्स। देखो गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड सेक्स सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, टेस्टिस मेल में, ओवरीज फीमेल में, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। और गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट पता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिप्लॉइड होती है एक्सेप्ट अवर गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स हमारे पास स्पर्म एंड ओवा होते हैं, स्पर्म मेल में, ओवा फीमेल में। ठीक है, ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों बनते हैं? क्योंकि इन दोनों ने मिक्स होके, फ्यूज़ होके एक नया इंडिविजुअल बनाना होता है, और जो नया इंडिविजुअल बनता है वो डिप्लॉइड होता है। इन शॉर्ट, डिप्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए या डिप्लॉइडी को मेंटेन रखने के लिए स्पर्म एंड ओवा का हैप्लॉइड बनना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये हमारे गोनेड्स में स्पर्म एंड ओवा बनते हैं जो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो गोनेड्स की बात करें, टेस्टिस एंड ओवरीज हैं। गोनेड्स आगे टेस्टिस मेल में, ओवरीज फीमेल में। गैमेट्स की बात करें, स्पर्म आ जाते हैं मेल में और ओवा आ जाता है फीमेल में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम देख के पहचान लें ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, देख के एक्सटर्नल अपीयरेंस से पहचान लें कि मेल है, ये फीमेल है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जैसे ह्यूमंस के केस में दूर से देख के पता चल जाता है, हाँ ये लड़की आ रही है, ये लड़का आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर होती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म्स रहती हैं, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, डाइशियस क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है। देखो ये जो टर्म्स है ना, जैसे डाइशियस हो गया, डाई का मतलब दो, आपने पढ़ा ही है। उसी तरह यहाँ देखो बाईसेक्सुअल, बाई का मतलब भी दो होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। डाइशियस को हम बाईसेक्सुअल कंसीडर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे पास डाइशियस है, डाई क्या इंडिकेट कर रहा है? डाइशियस में डाई क्या इंडिकेट हमारे पास कर रहा है? टू। ठीक है, और ये जो टू है इसका मतलब क्या है कि ये जो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स हैं। जैसे कि एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, दोनों में दो ऑर्गेनिजम्स, डाई जो है दो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड है, दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दो डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, मतलब जैसे मेल में टेस्टिस होंगे, फीमेल में ओवरीज होंगी। ठीक है, डाई का मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, तो डाइशियस हमेशा क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। जैसे कि हमारी बात करें, हम डाइशियस हैं, हम यूनिसेक्सुअल भी हैं। कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम बाईसेक्सुअल हैं। डाइशियस के अकॉर्डिंगली हमें ऐसा लगता है कि बाईसेक्सुअल इसकी अल्टरनेट टर्म होगी, लेकिन बाईसेक्सुअल इसकी अल्टरनेट टर्म नहीं होती। मोनोशियस की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस हमें अल्टरनेट टर्म्स लगती हैं, लेकिन मोनोशियस का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल, उसी में दो सेक्स ऑर्गन। ठीक है, मोनोशियस का मतलब एक इंडिविजुअल, दो सेक्स ऑर्गन। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन उसको बोलते हैं, या बाईसेक्सुअल बोलते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब ये हो गया दोनों सेक्स ऑर्गन एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, जैसे कि टेनिया सोडियम। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको 11th में जब प्रैक्टिकल करवाए थे तो स्पेसिमेन बताया था टेनिया सोडियम का। ठीक है, टेनिया सोडियम का जो इस तरह से इलोंगेटेड सा स्पेसिमेन था, वाइटिश से कलर का था, मैंने आपको बताया था इसका इंटीरियर मोस्ट जो बहुत पतला सा पोर्शन था, वो मैंने आपको बताया था हेड और नेक है। उसके बाद जो सेकंड थोड़ा ब्रॉडर होना शुरू हुआ था, मैंने बताया था तीन उसके प्रोग्लोटिड्स थे।
ठीक है। अगर इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड, प्रोग्लॉटिड, और मैंने ये चीज़ बताई थी पहले वाले में सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, दूसरा वाला जो मैच्योर वाला है उसमें मेल भी होगा और उसमें फीमेल भी होगा, और जो लास्ट ग्रेविड था उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल था विद एग या विद जाइगोट, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक ही टेनियस ओलियम है, उसमें दोनों गैमेट्स, दोनों सेक्स ऑर्गन है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। यहाँ तक थी ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला मेन टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करना है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये आप सब के लिए इंटरेस्टेड रहने वाला है और इम्पॉर्टेंट भी है, इम्पॉर्टेंट तो है ही। इसकी अच्छे से डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम में तो कल करवाऊंगी, लेकिन आज जस्ट इसका एक ओवरव्यू डेवलप करवा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो कोई भी सिस्टम जो होता है, सिस्टम कोई भी सिस्टम अगर बात कर लें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में उनमें उनका तालमेल होता है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तभी जाके एक सिस्टम बनता है, ठीक है। कोई भी अकेला ऑर्गन इसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता, अलग अलग ऑर्गन्स मिलजुल के ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें दो अलग से फर्दर डिवीज़न है, एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़े टाइम बाद के ऑर्गन और ग्लैंड में क्या डिफरेंस है, मैंने 11th में आपको करवाया भी हुआ है पर फिर भी बता दूंगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हमारे पास स्क्रोटम है, टेस्टिस है, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास रिटे टेस्टिस आता है, वासा डिफरेंशिया आता है, वासा इफ्रेंशिया आता है और एपिडाइडमस आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमारे पास पेनिस होता है। इन सारे ऑर्गन्स को हम अलग अलग से पढ़ेंगे विद डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पे। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हमारे पास सेमिनल वेजिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से जो बच्चे नीट माइंड में रख के चल रहे हैं, नीट आपको क्लियर करना है, आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करना होगा। नीट में कई बार इनके अल्टरनेट नेम्स पूछे जाते हैं या फिर ये क्या सक्रीट करते हैं, इनकी सिक्रीशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं खैर डिटेल में अच्छे से करवा दूंगी, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको कभी भी नहीं बोलने वाला, ठीक है। अच्छा अब जो एक चीज़ बच गई, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस बताऊंगी। देखो ऑर्गन और ग्लैंड, मैंने जब आपको ग्लैंड्स करवाए थे मैंने ये चीज़ बताई थी, ग्लैंड्स को हम ऑर्गन बोल सकते हैं, बट ग्लैंड्स का एक स्पेशल फीचर होता है कि ग्लैंड्स हमेशा कुछ न कुछ सक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली कुछ न कुछ सक्रीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंटिन्यूसली अपनी सिक्रीशंस सिक्रेट करते रहते हैं। अब कौन कौन सी सिक्रीशन, किसकी मिल्की सिक्रीशन है, किसकी एल्कलाइन सिक्रीशन है, ये जब हम डिटेल में करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी जस्ट इतना इनके नाम याद रख लो और ग्लैंड्स याद रख लो क्या होते हैं जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सिक्रेट करते रहते हैं,